जिंदाबाद। ये लोगों आला हजरत ने पैगाम दिया ईमान कैसा होना चाहिए। आला हजरत का ईमान देखिए, ईमान आला हजरत का ईमान देखिए। आज लोग रजा पे उंगली उठाते हैं, इमाम अहले सुन्नत पर उंगली उठाते हैं। इमाम अहले सुन्नत पर उंगली उठाने से पहले रजा का ईमान देखिए, इमाम अहले सुन्नत का ईमान देखिए। कहते हैं मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटा बेटा, मामा बेटी बेटी माँ से भाग रही होगी, कोई पुलसरात को लेकर टेंशन में होगा, कोई गुनाहों को लेकर घबरा रहा होगा। ऐसे आलम में भी इमाम अहमद रजा खां की जबान खुलेगी, इमाम अहमद रजा खां की जबान खुलेगी। फरमाते लिबा के तले सना में खुले रजा की जबान तुम्हारे लिए। मैंने आलम तसव्वुर में पूछ लिया, आका अहमद रजा, इमाम अहमद रजा बताइए, मैदान महशर में नबी का दामन पकड़ने से काम चल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। इमाम अहले सुन्नत मैदान महशर में फरिश्ते एक एक गुनाहगार को घसीट घसीट के जहन्नम में डालने होंगे। आका अहमद रजा, हम तो बड़ा गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, बदकार है। अगर फरिश्तों ने हमें पकड़ लिया और घसीट घसीट के जहन्नम में डाल दिया तो हमारा क्या होगा। तो उस वक्त उस्तादुस समद अल्लामा हसन खड़े हो गए और कहने लगे नबी का दामन पकड़ लेना, नबी का दामन पकड़ लेना, ना कोई पकड़ पाएगा, ना घसीट घसीट के जहन्नम में डाल पाएगा। मैंने कहा उस्तादुस समद अल्लामा हसन गारंटी क्या लेते हो। तो बोले गारंटी के तौर पे तू मेरा ये शेर ले जा, टूटा की करे सदरे कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में, बात जिंदाबाद जिंदाबाद। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हजरात वक्त तेजी से बढ़ रहा है, मैंने जो खुतबे के बाद एक आयत करीमा पढ़ी है उस पर नजर डालता हूँ। हजरात मोहतरम बहुत तेजी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हुजूर नज़ीर मियाँ साहिब क़िबला तशरीफ फरमा, नाज़िर मियाँ साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरात मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, सारी कायनात चली जाएगी, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह अकबर। हमें पता है कि रब की बाकी रहने वाली जात है, हमें पता है इस दुनिया से जाना है, हमें पता है हम इस दुनिया में आए हैं तो फानी है, एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। अल्लाह अकबर। फिर हमारा आने का इस दुनिया में, हमारा आने का भी मकसद यही है। रब ने हमें पैदा किया था, ए बंदे मैं दुनिया में भेजूंगा तुझे, दुनिया में जाने के बाद क्या करेगा। तो आपने कहा मौला तेरा जिक्र करूंगा। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में आए हो किस लिए कि रब का जिक्र करेंगे, रब का तरफ की तारीफ करेंगे, मौला तेरे जिक्र को बुलंद करेंगे। अल्लाह अकबर। हम दुनिया में आए हैं, दुनिया में आने के बाद हमारे काम तो देखो। अल्लाह अकबर। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। हम रोजे नहीं रखते हैं, अल्लाह अकबर। गरीबों के काम हम नहीं आते हैं, मिस्कीनों के काम हम नहीं आते हैं, यतीमों के काम में हम नहीं आते हैं। अल्लाह अकबर। फिर हम कहते हैं हम रब के बंदे हैं, हम कहते हैं हम रब के बंदे हैं। अल्लाह अकबर। अगर रब ने मैदान महशर में तुझसे सवाल कर लिया, बंदे मैंने तुझे पैदा किया था किस लिए, इबादत करने के लिए, तो रब के सामने ये कहोगे मौला रब ने सवाल किया बंदे बता तूने दुनिया में जाने के बाद क्या किया। तो रब से ये कहोगे मौला दुनिया में गया, जाने के बाद मैंने बच्चों को पैदा किया, उसके बाद अच्छा मकान बनाया, मौला फिर बच्चे उस मकान में रहने लगे। अल्लाह अकबर। रब के सामने जाके ये कहोगे मौला तूने दुनिया में भेजा था, दुनिया में जाने के बाद मैंने पैसा कमाया, बड़ी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर। बताइए कोई जवाब नहीं दे सकोगे, कोई जवाब नहीं दे सकोगे रब के सामने। अरे आला हज़रत तो खाने काबा का अदब बताते हैं, कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका गए ओ जाने वाले, बताइए जब तुम रब के सामने मौजूद होगे, रब सवाल करेगा दुनिया में भेजा था इबादत करने के लिए, बता बंदे मैंने तुझे दुनिया में भेजा था इबादत करने के लिए। रब कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक जिन और इंसान मैंने तुझे इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। अब बताइए तुम गौर करो, रब ने इबादत के लिए पैदा किया है। आप बताइए आप नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, आप रोजा रखते नहीं रखते हैं, ज़कात देते नहीं देते हैं, आप गरीब के काम आते नहीं आते हैं, मिस्कीन के काम आते नहीं आते हैं। अल्लाह अकबर। फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम कहते हैं हमें दुनिया में सताया जा रहा है, हम कहते हैं हमें दुनिया में परेशान किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। उसकी भी वजह यही है, आज दुनिया जो तुम्हें गद्दार कह रही है, आज दुनिया जो तुम्हें मक्कार कह रही है, आज दुनिया जो मुसलमान को दहशतगर्द कहने पर
मजबूर हो गई है, उसकी भी वजह यही है कि आज तुमने सुन्नत मुस्तफा से दूरी कर ली है, आज तुमने नमाजों से दूरी कर ली है, आज तुमने जो है कुरान को छोड़ दिया है। इसकी वजह यह है कि आज सारी कायनात तुम्हें गद्दार कह रही है। हाँ, जिस दिन हम सुन्नत मुस्तफा को अपना लेंगे, कुरान को सीने से लगा लेंगे, हजरत मोहतरम, जब हम नमाजों को अपनी जिंदगी में ले आएंगे तो कसम खुदा की ये दुनिया गद्दार नहीं कहेगी बल्कि मुसलमान को भी वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती कासिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कहते हैं हम परेशान हो रहे हैं, हमें दुनिया में सताया जा रहा, उसकी वजह भी यही है कि आज हमने सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ा, नमाजों को छोड़ा। यही वजह है कि कायनात हमारे पीछे लग गई। मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मैं आपको दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ। अगर इस पर अमल करोगे तो आबाद हो जाओगे, छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आका ने फरमाया ये सुन्नतें हैं, इन पर अमल करना, आबाद हो जाओगे, छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया ये कुरान है, इसको सीने से लगाना, इस पर अमल करना, आबाद हो जाओगे, छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौम मुस्लिम ने कुरान को भी छोड़ दिया, कौम मुस्लिम ने सुन्नत मुस्तफ़ा को भी छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। कौम मुस्लिम ने नमाजों को छोड़ा, कौम मुस्लिम ने ज़कात को छोड़ा। फिर आज हम कहते हैं हम परेशान हो रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आज भी हम सुन्नत मुस्तफ़ा को अपना ले, कुरान को सीने से लगा ले, नमाजों को जिंदगी में ले आए, ज़कात को जिंदगी में ले आए, तो कसम खुदा की इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अरे हम तो आज का मुसलमान तो देखो, अल्लाह अकबर। रब ने पैदा किया किस लिए कि नमाज पढ़ेगा। आज हम दुनिया में आ गए, रब ने पैदा किया इसलिए कि बंदा चर्चा करेगा। अशरफुल मखलूकात बना के दुनिया में भेजा। ए बंदे, मैं तुझे अशरफुल मखलूकात बना रहा हूँ, बंदे तू मेरा चर्चा करना। अल्लाह अकबर। फिर हम दुनिया में आए, आने के बाद दुनिया में लग गए, आने के बाद दुनिया में पड़ गए। अल्लाह अकबर। आज हमारे हालात तो देखो, आज हमारे किरदार तो देखो, आज हमारे अखलाक को देखो। आज वो मुसलमान हजरत मोहतरम जो इल्म से पहचाना जाता था, जो किरदार से पहचाना जाता था, जो अखलाक से पहचाना जाता था। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती थी इल्म सीखना है तो मुसलमान के पड़ोस में आ जाओ, किरदार सीखना है तो मुसलमान के पड़ोस में मकान बना लो, अच्छा सलूक सीखना है तो मुसलमान के पड़ोस में घर बना लो, अखलाक सीखना है तो मुसलमान के पड़ोस में आ जाओ। अल्लाह अकबर। आखिरकार आज उसी मुसलमान से दुनिया बचने क्यों लगी है? आज उसी मुसलमान से दुनिया बचने क्यों लगी है? हकीकत यही है कि आज हमने दुनिया को इस्लाम सही वाला नहीं दिखाया है। आज हमने दुनिया को इस्लाम सही, अच्छा जो इस्लाम है वो दुनिया को बताया नहीं है। अल्लाह अकबर। दुनिया तो यही समझती है कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, शायद कि यही मुसलमान होगा। दुनिया तो यही समझती है मुसलमान चौराहों की जीनत बन रहा है, अल्लाह अकबर, मुसलमान यही होगा। आज हमने अपने माँ बाप को सताना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। दुनियादार तो यही समझते हैं कि शायद के इस्लाम यही होगा कि अपने बाप को मारता है, अपनी माँ को सताता है। आज दुनिया वाले समझ बैठे इस्लाम तो यही होगा। हमने इस्लाम दिखाया नहीं दुनिया वालों को, हमने इस्लाम बताया नहीं दुनिया वालों को। दुनिया समझती है इस्लाम यही है। हजरात मोहतरम, आज मेरे पास जो कुछ भी है अगर मैं आपको दिखाऊं नहीं तो आपको पता नहीं है जेब में क्या है। फिर वही चीज आपको निकाल के दिखा दूं कि ये इस तरीके की है, ये ऐसी दिखती है, तब आप मानेंगे कि ये इस तरीके की चीज है, ये ऐसी दिखने वाली चीज है। यही तरीका है। हमने दुनिया वालों को दिखलाया इस्लाम बुराइयों से, हमने दुनिया वालों को दिखलाया डांस करके इस्लाम, वो समझ बैठे इस्लाम यही है। अल्लाह अकबर। आज हमने अपने भाई को सता के, आज पड़ोसी से दुश्मनी लेकर दुनिया वालों को दिखाया इस्लाम यही है, वो समझ बैठे इस्लाम यही है। लेकिन ए दुनिया वालों, तुमने गलत आदमी से इस्लाम सीखा है। आओ हम तुम्हें बताते हैं इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है। सुनो इस्लाम क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए आते थे, अल्लाह अकबर, तमाम बच्चे आते थे मेरे आका की बारगाह में। अल्लाह अकबर। मोमिन के बच्चे होते थे, सलाम करते थे, आका दस्ते शफकत फेर दिया करते थे। वही एक यहूदी का बच्चा भी
भी आता था आका की बारगाह में, उसका बच्चा जो मेरे आका को सताते थे, वो मेरे आका के राह में कंकड़ डाला करते थे, मेरे आका की राह में कांटे डाला करते थे, उसका बच्चा भी आता था। मेरे इस्लाम के बच्चे कहते थे भाई आप क्यों नहीं जाते हो? कहने लगा मेरे बाबा इन्हें नहीं मानते हैं, मेरे बाबा इन्हें सताते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ बदसलूकी हो जाए। अल्लाह अकबर। बच्चे कहते थे नहीं ये किसी और का दरबार नहीं है, ये कोई और नहीं है, बल्कि यही तो रहमतुल लिल आलमीन है, यही तो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आते हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं जब वो बच्चा आता है, आने के बाद आका की बारगाह में अदब से हाजिर होता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम, आका जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, आका उस पर भी दस्ते शफ़क़त फेर देते हैं। अब दुनिया वालों सुनो, इस्लाम क्या होता है? इस्लाम ये नहीं होता है गरीबों को सताना, इस्लाम ये नहीं होता है मिस्कीनों को सताना, इस्लाम ये नहीं होता है चौराहों की ज़ीनत बनना, इस्लाम ये नहीं होता है कि किसी गरीब या किसी गरीब के काम नहीं आना। इस्लाम का काम ये नहीं है, इस्लाम के चाहने वालों का किरदार ये नहीं है, नहीं इस्लाम के किरदार ये नहीं है, बल्कि इस्लाम का किरदार तो ये है कि अगर आका की बारगाह में अगर एक दुश्मन का बच्चा भी आ जाए तो मेरे आका उस पर भी दस्ते शफ़क़त फेर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, फैजाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। आज दुनिया वाले समझ बैठे इस्लाम यही है। मेरे भाइयों आज भी वक्त है, संभल जाओ मेरे भाइयों, आज टाइम है। जिंदगी का हर लम्हा हर मिनट आपका कम हो रहा है। आज दिन क्या था? हफ्ते का दिन है, कल इतवार का दिन शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी का एक दिन कम हो गया। एक मिनट घड़ी का कम होता, आपकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। किस ख्वाबे गफलत में बैठे हो मुसलमानों? तुम क्या समझते हो तुम्हें इस दुनिया से जाना नहीं है? नहीं, सबको जाना है, सबको जाना है। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सारी कायनात फना हो जाएगी। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, हजरत अली भी इस दुनिया से चले जाएंगे, जितने यहाँ बैठे सब मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात, सिर्फ अल्लाह की ज़ात। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, सबको मरना है। बताइए जब इस दुनिया से तुम जाओगे, जाने के बाद कब्र में जब पहुंचोगे, कब्र में पहुंचने के बाद जब आका तुम्हारे सामने आएंगे, आका कहेंगे तू बंदा उम्मती तो मेरा था, बता क्या तूने दुनिया में रहकर दाढ़ी रखी? अल्लाह अकबर। आज मुसलमान है, नाम के मुसलमान, दाढ़ी तक हमारी नहीं है, हम शर्माते हैं कि दाढ़ी। मैं कहता हूं अगर दाढ़ी, अगर चेहरे का नूर नहीं होता, दाढ़ी चेहरे की बरकत नहीं होती तो तमाम नबियों ने दी दाढ़ी नहीं रखाई। आज मुसलमान नमाजों से दूर। मेरे भाइयों जब इस दुनिया से जाओगे, कब्र में पहुंचोगे, उसके बाद मैदान महशर भी कायम होना है। मैदान महशर भी कायम होना है, वो मैदान महशर कि जिसके बारे में आका फरमाते हैं मैदान महशर की ऐसी भड़कती हुई आग है कि अगर उसका सुई के बराबर भी दुनिया में छोड़ दी जाए तो सारी कायनात जलकर राख हो जाएगी, सारी कायनात जलकर राख हो जाएगी। मैदान महशर में जिसने जितने गुनाह किए होंगे अपने पसीने में उतना डूबता हुआ नजर आएगा। मैदान महशर में एक बहुत भयानक माहौल होगा। अल्लाह अकबर। उलमा लिखते हैं कि मैदान महशर में आप किसी से मदद मांगोगे, कोई मदद करने वाला वहां पर मौजूद नहीं होगा। बाप से मदद मांगोगे, बाप आज एक नेकी की जरूरत पड़ गई है, तू तो मेरा बाप था, दुनिया में तू ही ने तो मुझे पाला था, तू ही ने तो मुझे अपने खून पसीने से पाल कर इतना बड़ा किया था, तू मुझ पर अपनी जान लुटा दिया करता था, बात आती थी तो लोगों से मेरे लिए लड़ भी जाया करता था, आज एक नेकी की जरूरत पड़ रही है, दे दे। बाप कहेगा दुनिया में तू मेरा बेटा था लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। माँ के पास जाएगा, माँ तू पर अपनी जान कुर्बान कर दिया करती थी, मैं तो तेरा लाडला था, मैं तो तेरा प्यारा था, मैं ही तो तेरा महबूब था, आज एक नेकी की जरूरत पड़ी है, माँ दे दे। माँ देने से इनकार कर देगी। अल्लाह अकबर। उसके बाद उलमा लिखते हैं तमाम नबियों के पास जाओगे, तमाम नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। ईसा के पास जाओगे, इज़हबू इला गैरी। मूसा के पास
जाओगे इज़हबू इला गैरी, इब्राहीम के पास जाओगे इज़हबू इला गैरी। आज किसी और से मदद मांग लो, आज किसी और के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। वहां पर भी अगर कोई काम आएगा तो वो कोई और नहीं है बल्कि आमना का बेटा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, आमना का नूरे नजर है, यानी मेरे आका तेरे आका जनाबे अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आका की बारगाह में जाओगे, कहोगे आका ये मैदान महशर की भड़कती हुई आग मेरा पीछा कर रही है, आका आज मेरी मदद फरमा दो। आका कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा, तुम ठहरो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह अकबर। सोचो जब तुम आका के सामने जाओगे, मेरे आका फरमाते हैं जब मेरी उम्मत आएगी तो मैं फख्र से चौड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बताइए तो सही, अगर आका के सामने आप इतने गुनाहों की पोटली लेकर जाओगे, हालांकि आका जाने रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है आका हमारे गुनाहों को बख्शवाकर जन्नत हमें आका दिलाएंगे। बताइए जब ये गुनाहों की पोटली लेकर आका के सामने जाओगे तो क्या समझते हो आका तुम्हें देखकर खुश होगे, आका तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे? नहीं नहीं, आका आपकी गुनाहों को देखकर खुश नहीं होंगे। आका फरमाते हैं मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में होगा, उस दिन जलाल में होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। साहबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जलाल कैसे कम होगा? आका फरमाते एक उम्मती की नेकी रब के सामने पेश करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा। साहबा कहते आका बता दिया जाए वो शख्स कौन सा है? तो आका फरमाते हैं वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि अबू बकर सिद्दीक है। आज हमने अपना मुहासबा किया कि हम दुनिया में आए, दुनिया के बाद हम ये समझते हैं हमने अच्छे मकान बनाना है, हम ये समझते हैं हमें अच्छा पैसा कमाना है, यही कामयाबी है। नहीं, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि जिस दिन इस दुनिया से साथ ईमान के चले जाओ, साथ ईमान के साथ इस दुनिया से चले जाओ। मैं समझता हूं कि अगर मैं ज्यादा अच्छी तकरीर कर दूं लोग समझें, मैं ज्यादा चीख के तकरीर कर दूं लोग समझेंगे कि अच्छी तकरीर की, शायर साहब ज्यादा चीख कर नात पढ़ दे समझते अच्छी, ये कामयाब नात हो गई। मैं कहता हूं ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि जब बंदा मर रहा हो तो रब फरिश्तों के जरिए कहलवा दे बे मरने वाले मर रहा है लेकिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया। सरकार गौसे पाक एक मर्तबा मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे, मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे, एक शोर उठा। शोर इस कदर था कि सरकार गौसे पाक नमाज अदा करने के बाद फौरन बाहर आए, कहने लगे लोगों से कि आप किस लिए इतना शोर कर रहे हो, किस लिए इतना खुशी मना रहे हो? लोग कहने लगे कल ईद है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल खुशी मना रहे हैं इसलिए कि कल ईद है, चांद निकल आया है। तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, पीरों के पीर फरमाते हैं, ए बंदो तुम कितने नादान हो, इस वजह से खुशी मनाते हो कि कल ईद है। फरमाते हैं अब्दुल कादिर की ईद तो उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ इस दुनिया से चला जाए। आज किसी से कहो भाई अच्छा काम कर लो, कहता है कल देखा जाएगा, कहता है कल देखा जाएगा। मेरे भाई कल क्या देखा जाएगा? कल अगर आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हुआ तो कल देखा जाएगा। कल अगर आपको कब्र में उतार दिया गया तो देखा जाएगा। कल पुलसराज से कट कर गिर रहे होंगे तो देखा जाएगा। कल भड़कती हुई आग मैदान महशर की आपका पीछा कर रही होगी तो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? मुसलमानों आज भी वक्त है अपने रब को मना लो, मुसलमानों आज भी वक्त है अपने रब की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह अकबर। वो रहीम है, वो कहता है मैं तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, तू मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा के तो देख, तू मेरी बारगाह में आह निकाल के तो देख, मैं तेरे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हम न जाने कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाह अकबर। ए मेरी कौम के शहजादों, ए मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह अकबर। आज तुमने तो अपनी जिंदगी को सिर्फ स्टेटस समझ लिया है। आज नौजवान सुबह में उठता है, उठने के बाद वो स्टेटस लगाता है, शाम को लेटता है फिर स्टेटस लगा दिया करता है। एक कौम के नौजवानों इस्लाम तुमसे फैलेगा, एक कौम के शहजादों इस्लाम की आबरू आपसे बचेगी। एक कौम के शहजादों अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम फले फूले, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम के गुलशन से किरणें निकले तो जरूरत है आज इस्लाम सीखने की, जरूरत है आज इस्लाम को फॉलो करने की, जरूरत है आज इस्लाम पर अमल करने की। अल्लाह अकबर। जो दर्स मेरे आका ने दिया था आज जरूरत है उस पर अमल करने की।